अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना। आज अंतर्राष्ट्रीय विपणन एमकॉम का ऑप्शनल मार्केटिंग का जो पेपर है अंतर्राष्ट्रीय विपणन, उसकी फर्स्ट यूनिट में एक बहुत सिंपल मीनिंगफुल छोटा सा ही वीडियो लेके आई हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है, जो एक्चुअली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और बेसिक क्वेश्चन मतलब आपको पता है कि जब भी हम बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय विपणन और घरेलू विपणन में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के डेवलप होने या में प्रवेश करने के कारण क्या है, इन बातों को हम इस प्रश्न में कवर करेंगे। तो सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है में सिर्फ आयात निर्यात तो फिर भी बहुत बच्चे लिख लेते हैं, कुछ लोग इसे क्रय विक्रय लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखें, पीजी स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्लीज आप क्रय विक्रय शब्द का प्रयोग न करें। राइट। अब अंतर्राष्ट्रीय विपणन की डेफिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन या वैश्विक विपणन अपने देश की सीमा के बाहर किया गया विपणन है। अपने देश की सीमा के बाहर आप जो कार्य करते हैं, अच्छा, अपने देश की सीमा के बाहर जो काम करना है उसमें भी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ आयात निर्यात की ही बात करें। अगर हम मार्केटिंग के स्टूडेंट होने के नाते आपको 4P का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 4P या 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, प्राइस इज कीमत, प्लेस मतलब स्थान और प्रमोशन मतलब उसकी एडवर्टीजमेंट, और हिंदी में टर्म है संवर्धन या उसका वृद्धि के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं। राइट। कोई भी मार्केटिंग का काम होगा तो ये ये 4 टर्म आपको मिलेंगे ही। इसी की जगह आपने एक और वर्ड सुना होगा, विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स। एक्चुअली मार्केटिंग मिक्स इन चारों को ही के ही योग को कहा जाता है। और ये जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये कैची एक मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये 4 टर्म्स का यूज़ किया। तो जब मैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जैसे कार्य अपने देश की सीमा में ना करके अपने देश की सीमा के बाहर करूंगी तो वह अंतर्राष्ट्रीय विपणन है। दैट्स इट। तो अब इस सभी परिभाषा को, जितना भी आपने पॉइंट समझा, इसको अच्छे शब्दों में लिखिए। आप लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ है अपने देश की सीमा के बाहर किया गया कार्य। क्या कार्य है तो मैंने उसको नीचे डिफाइन किया कि जब आप पूरे विश्व में मार्केटिंग के 4 प्रमुख तत्वों का प्रचार करते हैं, और 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का प्रचार करते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहलाता है। एज सिंपल। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन अपने देश की सीमा के बाहर किया गया कार्य है या अन्य देशों के साथ किया गया विपणन है। 1 पॉइंट। सेकेंड, यदि आप एक से अधिक देशों में अपने व्यवहार को करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन है। एंड थर्डली, जो कैची की डेफिनेशन है, कि जब आप पूरे विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, आप प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन से संबंधित कार्य करते हैं तो वह कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय विपणन। ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन आपके 3 पॉइंट को अपने देश की सीमा के बाहर करना है, एक से अधिक देशों से करना है, एंड द वेरी बेटर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के काम को आप अपने देश के बाहर करें तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहलाएगा। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्यों होगा? तो हम सिंपल सी बात है कि कोई भी एक कंपनी है अगर अपने देश के लेवल में, अपने देश की सीमाओं के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है तो वो विश्व के अन्य देशों में या देश के बाहर भी जाकर अन्य देशों में अपनी संभावनाओं का तलाश करती है। इसमें आप बहुत अच्छा एक मिस्टर रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल दीजिए। और आई होप मार्केटिंग या कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते ये नाम आपके लिए बहुत अनजाना तो नहीं होना चाहिए। रितेश अग्रवाल, ओयो एक होटल कंपनी है, मात्र 26 ईयर के हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। इस व्यक्ति के बारे में आपको ये बता सकती हूँ कि मिस्टर रितेश अग्रवाल ने अपना बिजनेस चाइना जैसी कंट्री से प्रारंभ किया है। स्टूडेंट्स, चाइना जो पूरे विश्व में अपनी वस्तुओं को फैलाने के लिए जाना जाता है, रितेश अग्रवाल ने मात्र 26 साल की एज में ओयो जो होटल कंपनी थी उस जगह में अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को तलाश किया। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि एक जो बिजनेसमैन है, एक व्यवसायी है, यदि वो अपने देश में सफल हो गया या वो किसी अन्य देश से ही अपने बिजनेस की संभावनाओं को तलाश करता है तो इसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन। फाइन।
तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन आपकी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किया गया विपणन है, दैट्स इट, वन थिंग। फिर आप सिंपली हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के क्या कारण है। बहुत जनरल सी बात है, आप क्यों जाना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी भाषा वाले शब्द हैं कि आपको इसलिए जाना है क्योंकि आपको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, ठीक है, जो बहुत ऐसा आंसर भी लिखेंगे, ठीक है, कि आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करना है। लेकिन अपने व्यवसाय का विस्तार आप तभी करेंगे ना जब आप अपने देश में उसको में अधिक सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इसलिए हम पहला पॉइंट डालेंगे कि ओपन मार्केट इकोनॉमी, अगर आपके देश में मुक्त अर्थव्यवस्था है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, और इंडिया में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कदम उठाया गया था 1991 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे। और सभी जानते हैं कि उन्होंने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसे फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो अगर आपका देश अन्य देशों के साथ अपनी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए तैयार है तो आप भी रेडी होंगे। अगर सपोज ये ओपन मार्केट सिस्टम ही नहीं है आपके देश में, आप क्लोज इकोनॉमी में रहते हैं, तो आप सोचेंगे भी नहीं बाहर जाने के लिए, आप सोच सकते भी नहीं, अगर सोचेंगे भी तो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्थव्यवस्था, और सेकेंड कारण है आपकी अर्थव्यवस्था का विकास हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने लाभ के अवसरों को तलाश करना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा, आप चाहेंगे कि आप इंटरनेशनली सोचें कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है। नेक्स्ट रीज़न है इफ़ यू बिलीव कि आपका उत्पादन अधिक है, जैसे कि चाइना करता है। चाइना में जो उत्पादन होता है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे विश्व में फैलता है वो उत्पादन। वह ऐसी कौन सी चीज़ है जो सामान्यतः नहीं बनती। अगर आप चाइना को बहुत स्टडी करेंगे, उसकी इकोनॉमी, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन उत्पादन और इस टेक्नोलॉजी में इट इज़ फार अहेड। तो अधिक उत्पादन यदि होता है किसी भी देश में, तो वह आसानी से दूसरे देशों में एंट्री करने के बारे में सोच सकती है। नेक्स्ट रीज़न है, हम क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि क्यों हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करेंगे, बिकॉज वी हैव अ लार्ज प्रोडक्शन। यदि हमारा जो उत्पाद है उसकी लाइफ बहुत बड़ी है, एक लंबा जीवन है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु है, लंबा जीवन है, ड्यूरेबल है, अच्छी क्वालिटी की है, दूसरे देशों में पसंद की जा रही है। इसके लिए बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो मारुति कार है, और एक और ट्रैक्टर का नाम मैंने एक्चुअली रिसेंटली पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सोनालिका ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर है, लेकिन उसकी डिमांड बांग्लादेश और पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है। तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटीफुल है, और जैसे मैंने मारुति कार के लिए भी बताया कि मारुति कार की जो कॉस्ट फैक्टर है और उसकी रनिंग कैपेसिटी है, उसके कारण वो अमेरिका में ज़्यादा पसंद की जाती है, USA में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो दैट्स वाई यू विल एंटर टू द फॉरेन मार्केट। फिर सीमा रहित विदेशी बाजार, अगर आपके देश, अगर जिस भी मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पे देखिए बहुत से देश होते हैं वो एक सीमा लगा देते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई आप हमारे देश में इस सीमा से अधिक एंट्री या बिजनेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कुछ देशों ने उस सीमा को हटा दिया है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा रहित लिखा है ना मैंने, अनकैप्ड, अगर वो अनकैप्ड एंट्री के लिए आपको परमिशन देते हैं तो आप नेचुरली एंटर करोगे कि ठीक है भाई हम इंटरनेशनली यहाँ सक्सेसफुल हैं और हमारे पास इतनी क्षमता है, हम वहाँ बिजनेस कर सकें तो हम वहाँ एंट्री कर लेंगे। व्यवसाय के विस्तार की आप सोच कर रहे हैं, अगर आप अपने देश में विदेशी मुद्रा बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपका देश की सरकार आपको इसके लिए सहयोग देती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में भी गवर्नमेंट जो है SEZ, एक्सपोर्ट यूनिट्स जितनी भी हैं, अनेक जगह में जो ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी कंपनियां बन रखी हैं जो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो सरकार भी उन्हें टैक्स में और सब्सिडीज़ वगैरह में बहुत सहयोग देती है। वैश्विक बाजार का आकर्षण, और लास्ट रीज़न ये है कि विश्व में एंट्री करने की या अदर फॉरेन मार्केट का भी आकर्षण होता है कि वहाँ अनेक सुविधाएं मिलती हैं, हो सकता है टैक्सेस में कमी हो। यस, मॉरिशस आपने सुना होगा, एक कंट्री मॉरिशस में यदि हमारे कुछ कंपनियां या दूसरे देश की कंपनियां वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं या स्टार्टअप लेके आती हैं, तो वहाँ पे टैक्स हेवन बोलते हैं उस जगह को, टैक्स हेवन। वहाँ टैक्स में बहुत भारी मात्रा में छूट मिलती है। तो यही कारण है जिसके कारण लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पॉज करके इसके नोट्स को क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जनरल सा है, लेकिन आता है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या अंतर है। अब मैं वापस कह रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इसको देख के एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट कि आप इसे बहुत अच्छे से लर्न करें, अच्छे पॉइंट्स लिखें। घरेलू विपणन मतलब अपने देश की सीमा के बाहर, पहला आप डेफिनेशन डालें, अपने देश की सीमा के अंदर किया गया
व्यापार, उसमें व्यापार शब्द आप डाल सकते हैं या क्रय विक्रय डाल सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विपणन पहले ही बताया गया है, आपने राष्ट्रीय सीमा के बाहर किया गया ट्रेड, आयात निर्यात, ये कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय विपणन। फिर सेकंड पॉइंट, सीमाएं ये राष्ट्र की सीमा में होता है, ये राष्ट्र की सीमा के बाहर होता है। क्षेत्र हम सभी जानते हैं, घरेलू विपणन का क्षेत्र छोटा है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का बड़ा है। व्यापार का संचालन इसमें एक ही देश में होता है, इसमें एक से अधिक देशों में होता है। टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी सीमित है, इसमें नवीनतम टेक्नोलॉजी है का अधिक यूज़ करना पड़ता है। जोखिम, इसमें कम जोखिम है, इससे अधिक जोखिम है, अधिक रिस्क उठाना पड़ता है। कैपिटल, इसमें कैपिटल कम लगती है घरेलू में और आपके अंतर्राष्ट्रीय में निश्चित रूप से ज़्यादा लगेगी। अनुसंधान, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घरेलू बाजार के लिए सामान्यतः आपको कम आवश्यकता है या सीमित आवश्यकता में अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंटरनेशनली आपको इसकी अधिक आवश्यकता है। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विपणन में ये अंतर आप अच्छे से लिखें। एक और है ग्राहकों की प्रकृति। सामान्यतः आप घरेलू मार्केट में आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी उस मार्केट से बिलोंग करते हैं और आपको आसानी से पता है कि हाँ नेचर क्या है कस्टमर्स का। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्राहकों के साथ आप आराम से उनकी प्राथमिकता और पसंद का आपको अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, टाइम देना पड़ता है इसकी स्टडी करने के लिए। सरकार का हस्तक्षेप यहाँ कम है, लेकिन यहाँ पे तुलनात्मक रूप से अधिक है। आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़, फेमा, RBI, ये सब कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हालांकि अभी ईज़ ऑफ डूइंग, एक वर्ड आपने सुना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग मतलब बिजनेस को बहुत सरल करने के बहुत प्रयास किए गए हैं। विज्ञापन, घरेलू में आपको कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको अधिक ग्लोबली विज्ञापन की आवश्यकता करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लास्ट में डाल देते हैं कि घरेलू विपणन जो होता है राष्ट्रीय स्तर का होता है, ठीक है, जो पहले और स्थानीय क्षेत्र के ग्राहकों को आपको प्राथमिकता देनी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में आप अपने देश में सफल होने के बाद अन्य देशों में सफल होने के लिए वहाँ के कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने का अधिक प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक और पॉइंट डाला है जो आप जरूर डालें कि उसके लिए आपको उन देश के नियमों का पालन करना आवश्यक है, राइट, ठीक। और इसके बाद आपको अपने हर क्वेश्चन में, आई रियली बिलीव कि मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है, आप किसी मैनेजमेंट के स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो बोलेगा कि लास्ट में आप एक सारांश के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको एंड एक सारांश से समरी छोटी सी बना के दें। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, क्यों हम उसमें एंट्री करते हैं और उन दोनों में क्या अंतर है। तो लास्ट में अपना कंक्लूजन डालें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई सीमा नहीं है, दुनिया भर के ग्राहकों को इसमें ध्यान रखा जाता है और वो सभी ग्राहक ऐसे ही आपके पास नहीं आएंगे, आपको उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, वहाँ के उस देश के कानूनों का भी अध्ययन करना है। एंड लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत निर्धारण इस यूनिट का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका जो कीमत निर्धारण है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, इतनी आसानी से वो नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषा अपने देश की सीमा के बाहर है। 4P मत भूलिए, रितेश अग्रवाल, ओयो का एग्जाम्पल ध्यान रखिए, क्यों एंटर करते हैं, ओपन मार्केट इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है, बिजनेस डेवलप करना है, आपकी वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हैं, कोई सीमा नहीं है उस देश में बिजनेस करने की, NNP को बढ़ाना है, सरकार आपको सहयोग दे रही है, एंड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ये पॉइंट्स डाल के आप सेशन को एंड करेंगे। एंड लास्ट में अगेन अ रिक्वेस्ट, सारांश जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इफ़ यू हैव अ डाउट मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट।